पहले इनसे ये पूछ लो, योजना राज्य सरकार लागू करती है या जबरदस्ती केंद्र सरकार करती है? सीमा की बात तो करेंगे, लेकिन एंटोनियो माइनो जो इटली से चली आई थी उस पे नहीं बोलोगे? सबसे पहले ये जो इन्होंने इंडिया नाम रखा है ना, सबसे बड़ा इलीगल काम तो इन्होंने यही किया, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। वही है ना बात, जब एक तरफ शेर खड़ा हो तो बाकी सब गीदड़ किधर जाएंगे? दूसरे छोर पे जाएंगे पानी पीने। तो अलायंस का समर्थन कर रहे हैं ना, मतलब हाँ। उसी कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने शामिल कर लिया। आइए, ये है आपकी कांग्रेस। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, पर बिना मतलब के फर्जी भारत जोड़ने की यात्रा चलाते हैं, और उन्हीं की पार्टी में कन्हैया कुमार कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या स्टैंड है? जिस राहुल की ये बात कर रहे हैं ना, उसकी दादी ने अपनी जान दे दी, उसके बाप ने अपनी जान दे दी, अब वो भी जान दे देगा, तो भी इन लोगों का कोई नहीं रहेगा, तो भी नहीं मिलेगा। ये पत्थर भी जिस पे खड़े हो ना, पत्थर। अरे ये बताइए कि जो अलायंस आप, ठीक है, उनके हाँ, जिसके बाप ने दादी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, अब ये राहुल गांधी भी जान दे देगा ना, तो भी लोग कहेंगे कोई अच्छा है, कोई बात नहीं, यही कहेंगे। आपको लगता है जब विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, जो उनके परिवार ने किया, विदेश में जब जाकर कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया में लोकतंत्र नहीं बचा है, यहाँ पर हमें ये बताइए, मोदी जी ने चाइना में जाके नहीं कहा था जब मुख्यमंत्री थे आप चाइना ये गुजरात के, तो मोदी जी ने क्या कहा था चाइना में? उसका रिकॉर्ड है आपके पास? नए अलायंस से आप खुश हैं? जितने कौन नए अलायंस? नए अलायंस जो बना है कांग्रेस का, ये तमाम पार्टियां आई हैं, उस खुश सही है, बिल्कुल सही है। अरे भाई अलायंस हो रही है भाई। आपसे ये जानना चाहूंगा, जो नया अलायंस बना है, जितनी पार्टियां आई हैं, आपको लगता है वो सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से काम कर पाएंगे 2024 के मुकाबले में? प्रधानमंत्री इस बार 2024 में धप्पा बोला जाएगा, धप्पा बस। क्यों लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? वो ऐसे है कि आज देश का इलेक्शन जो होगा, बेरोजगारी, महंगाई, प्राइवेटेशन, आर्मी को लेके होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को लेके होगा, युवाओं की नौकरी पे लेके होगा, युवाओं की एजुकेशन पे होगा, युवा हेल्थ सेक्टर पे बात होएगी, एम्स पे बात होएगी, ना कि हिंदू मुस्लिम सीमा वर्सेस इनके बोलने से कितना भी चला ले, नहीं होगा। मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया है क्या? आपके हिसाब से नहीं काम किया है? मैंने क्या, मोदी जी ने काम कौन सा करा है, कौन सा नहीं करा? मोदी जी ने योजना बनाई, सुनो, मोदी जी ने योजना बनाई, और राहुल एक सुन तो लो, अब ये देखो सुनेंगे नहीं। आयुष्मान योजना कब बनी थी भाई बताओ? कब बनी? आप ही बताओ ना, आप ही सुन लो ना। बनी थी, वो गया तेल लगाने, मुझे मोदी जी के राज में मिला है। मैं उनकी योजना बता रहा हूँ, तब सुननी नहीं इनको। सुनो। मोदी जी ने 2018 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू करी, यानी बनाई, प्रस्ताव उसका पास करा, और 19 में वो लागू हो गई तमाम राज्यों में। जबकि 7 सांसद हमने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बनाए। हम दिल्ली में पहले बोलते हैं अपना घर सुधारो, फिर मोहल्ला सुधारो, फिर चौधरी बनना देश की, और दिल्ली को समझा रहे हैं। सुन लीजिए, और सुन लो अब सुनो, अब भाई साहब मैं लगातार बराबर अपना सर मारता रहा हूँ एम्स में जा जाके कि आयुष्मान योजना दिल्ली के लोगों के लिए लागू होनी चाहिए। 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा था, आज माननीय मोदी जी ने 1.5 महीने पहले लागू करी है। सुन लो, 19 में लागू हुई थी। मैंने बोला कि दिल्ली की जनता को क्यों वंचित रखा इस योजना से? जब केंद्र ने ये योजना बनाई तो दिल्ली की जनता को पहले मिलनी चाहिए थी ना, कि दिल्ली में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है दिल्ली, 7 MP हमने जिता के नहीं दिए क्या भारतीय जनता पार्टी को? तो आज क्या है, जो योजना सरकार ने बनाई है हम वो भी बता रहे हैं, सरकार किस में फेल रही वो भी बना रहे हैं। आज मोदी जी ने बोला था हर गरीब व्यक्ति को हम घर दे देंगे। मैं ऐसे वाराणसी में कई व्यक्तिगत लोगों को जानता हूँ, मैं खुद कैंपेन करके आया हूँ माननीय मोदी जी की, पता हो तो श्रीमान जी, वहाँ के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, विद्यासागर राय जी महानगर के, दोनों व्यक्तिगत मेरे को जानते भी हैं। 450 से 500 आदमी मैंने रोनिया विधानसभा के अंदर बैठक करवाई। सुनो, लेकिन कुल निर्णय इसका ये निकला, मैं भी अनभक्त बन गया था, क्योंकि देखो जब मोदी जी आए थे ना, मैं भी नहीं जानता था मोदी जी कौन है। आप ये अरे भाई सुन दो ना, मैं कैसे बना, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ। प्रॉपर इंटरव्यू तो हो नहीं रहा सर, ये आप ये नहीं आप ये कह रहे हैं कि अंधभक्त आप बन गए थे ना मोदी के राज में, ये अब नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनना है? वही तो आप देखिए, पहले इन्होंने बात की आयुष्मान भारत योजना की, पहले इनसे ये पूछ लो, योजना राज्य सरकार लागू करती है या जबरदस्ती केंद्र सरकार करती है? दिखाइए, इन्होंने फिर अधूरा ज्ञान लिया लॉलीपॉप वाला। सुनिए, यूपी में नोटिफिकेशन भेज दिया, मध्य प्रदेश में भेज दिया, गुजरात में तो केजरीवाल ने छोड़ दिया पानी, ये वो लोग हैं, यानी अपना फाटक चेक नहीं कर रहे कि हमारा फाटक का काम कर। ये कौन लोग हैं? जा रहे गाँव। 2014 से पहले खूब धमाके होते थे,
खूब धमाके होते थे। अब 2014 के बाद कोई धमाके नहीं है। सबसे पहले ये खूबसूरती है, ये सबसे अच्छा हमें ये चीज़ लगी। पहले खूब धमाके लगे, धमाके होते थे इसी सीपी के अंदर, बम धमाके। वही धमाका होगा तो हैं? तेरी होगी क्या? मेरी होगी क्या? जब यहाँ धमाका होगा। इस पे ही बात कर लो। अभी सुनिए, नया 2024 सुनो, सीमा वहाँ से यहाँ तक आ गई। सीमा की बात हो रही है पूरे देश में। कल भी वो इन्वेस्टिगेशन चला था। अरे रुक जा यार, सीमा ये छोड़ो। सुनो, इनको सीमा से इतना प्यार है, ये लगता है एक्स बॉयफ्रेंड है उसके। अरे भैया रुक जाइए। सीमा की बात तो करेंगे, लेकिन एंटोनियो माइनो जो इटली से चली आई थी उस पे नहीं बोलोगे? एंटोनियो माइनो भी तो अब इटली। ये सीमा को भाभी बनाने लग जाएंगे थोड़े दिन बाद में सारे। माइनो को हमने आंटी बना दिया ना, तो सीमा को भाभी बना देंगे, क्या दिक्कत? राहुल गांधी ने जो ये इंडिया नाम अलायंस रखा है, राहुल गांधी वो व्यक्ति है ना जिसने बोला था ये हमारा भारत अखंड भारत नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तब उनकी ये मानसिकता कहाँ चली गई थी इंडिया? मैं तो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये जो इन्होंने इंडिया नाम रखा है ना, सबसे बड़ा इलीगल काम तो इन्होंने यही किया, क्योंकि 1950 के दौरान एक आर्टिकल आया था जिसमें हमारे देश का नाम किसी भी पार्टी के नाम पे रखना ये गलत था। तो उसमें हम डायरेक्टली तो केस कर नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर है नहीं। तो इलेक्शन कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले इस पर संज्ञान ले, और ये जितने भी चोर डकैत एकजुट हुए ना उनको सबको अंदर जेल में डाले। पानी से पानी मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो जितने ज्ञानी है वो भारत की तरफ है, और जितने अज्ञानी और नीच लोग हैं ना वही ये नकली इंडिया की तरफ जाएंगे। क्या लगता है भाई, आपको लगता है जो नया अभी अलायंस बना हुआ है, जो राहुल गांधी केजरीवाल सब एक मंच पे आ गए हैं, लग रहा है कि 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? कहाँ से दे पाएंगे भाई? जब वही है ना बात, जब एक तरफ शेर खड़ा हो तो बाकी सब गीदड़ किधर जाएंगे? दूसरे छोर पे जाएंगे पानी पीने। तो सुअर कुत्ते गीदड़ सब एक लाइन में लगे हैं, अभी क्या करें? कोई टक्कर नहीं है। नया अलायंस की जो बात हो रही है उसमें ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हराना है, इसलिए साथ में आना जरूरी है, क्योंकि देश में विकास नहीं हुआ है, हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई है। ये साथ में आ पाएंगे? आपको लग रहा है ये साथ में आ पाएंगे कभी? अभी सब लड़ेंगे, कोई साथ में नहीं आ पाएंगे। नहीं साथ में, बस दिखावा है। ये सब दिखावा ऊपर ऊपर हवा बना रहे, अभी माहौल बना रहे।